गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए आज डिस्कस किया जाए अपवर्तन का नेक्स्ट टॉपिक कि क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है। बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या, उससे संबंधित परिभाषाएं क्या है, अपवर्तनांक क्या है, किसी अपवर्तनांक में माध्यम की चाल, कण की चाल क्या होती है, अगर सघन माध्यम है तो उस कण की चाल कम होती है जिसके कारण वो अभिलंब की तरफ झुक करके जाते हैं। विरल माध्यम है तो उसमें जो चाल होती है माध्यम के कण की चाल अधिक होती है और वो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट के जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रांतिक कोण एवं पूर्णांतरिक परावर्तन। बच्चों ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को फॉरवर्ड मत कीजिएगा, तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल बोलते हैं बच्चों। क्रांतिक कोण बच्चों क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं तब डिफिनेशन पे आते हैं। जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा कि अपवर्तन में कि अपवर्तन के लिए पहली चीज मस्ट होती है कि दो माध्यम का होना जरूरी है। पहली बात, दो माध्यम है, मान लीजिए पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है। इस पहले माध्यम को हमने माना ये सघन माध्यम है और दूसरे माध्यम को हमने माना ये विरल माध्यम है। तो बच्चों जब कोई प्रकाश स्रोत से या किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें इस पर आती थी तो क्या होता था, ये अभिलंब हो गया, या तो ये प्रकाश की किरणें जो आ रही थी अभिलंब की तरफ झुक करके जा रही थी या अभिलंब से दूर हट के। आपको बताया गया था यदि सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट के जाता है, और ये अगर यही उल्टा होता विरल से सघन में जाता तो क्या हो जाता बच्चों, वो अभिलंब की तरफ झुक करके जाता है, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो आज डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड क्रिटिकल एंगल क्या होता है। आइए डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो यहाँ कोई प्रकाश स्रोत है, सन है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये क्या हो गया बच्चों, इसको बोलते हैं अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब है, नॉर्मल जिसको बोलते हैं। बच्चों एक ऐसा माध्यम है सघन माध्यम है और एक ऐसा माध्यम है नीचे विरल माध्यम है। अच्छा बच्चों ध्यान दो, अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटकर चली जाती है। बच्चों एक कोण आपका क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, जिसे आई से डिनोट किया जाता है, और इस कोण का नाम होता है बच्चों अपवर्तन कोण, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। और आपने स्नेल का नियम ये भी पढ़ा है, स्नेल ने पहले ही बता दिया है। स्नेल या अपवर्तन का जो दूसरा नियम उसमें भी बताया गया। स्नेल का नियम क्या बताया बच्चों कि जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो सदैव क्या आना चाहिए, नियत होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, मतलब सर्वथा एक समान होना चाहिए। कहने का मतलब बच्चों ये है कि यदि हम आई का मान बढ़ाएंगे तो जायज सी बात है आर का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, तभी रेशियो नियत आएगा। यदि आई का मान कम करेंगे तो आर का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ से अगर यहाँ से इस आई का मान और बढ़ा दिया, मतलब आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया जाए बच्चों, यह विलंब हो गया। यहाँ से आपतन कोण का मान हम और बढ़ा दिए, मतलब जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाते हैं इसका मान भी बढ़ता जाता है। एक कंडीशन बच्चों ऐसी आती है कि इसका मान बढ़ाते बढ़ाते इतना हो जाता है कि ये जो आर जो है, मतलब अपवर्तन कोण जो है, ये क्या हो जाता है, इस पृष्ठ की दिशा में हो जाता है। अपवर्तन कोण का जो मान है इस पृष्ठ की दिशा में या इस पृष्ठ की दिशा में अपवर्तित होकर प्रकाश की किरणें जाने लगती हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब आर का मान बढ़ाते, आई का मान बढ़ाते जाते हैं तो आर का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री के एंगल पर अपवर्तित होने लगता है, मतलब आर का जो मान है वो कितने डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। बच्चों मेरा कहने का मतलब कि अगर आई का मान बढ़ाया जा रहा है तो आर का मान भी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है।
आई का मान और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, आर का मान और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे आई का मान बढ़ाते गए आर का मान बढ़ता गया। एक कंडीशन आएगी कि उसके बीच का एंगल कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। जब आर का मान मतलब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा, तब उस आई को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, सी बोलते हैं। इसे सी से नोट किया जाता है, मतलब क्रांतिक कोण बोलते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ बच्चों कि जब आई का मान बढ़ाते गए आर का मान जब 90 अंश हो जाएगा, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा, उस कंडीशन में आई को हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलते हैं। और उसे किससे डिनोट किया जाता है, आई से सॉरी सी से डिनोट किया जाता है। डिफिनेशन क्या होगी बच्चों कि क्रांतिक कोण किस माध्यम में बना है बच्चों, सघन माध्यम में बना है। सघन माध्यम में एक ऐसा माध्यम है बच्चों विरल। आपतित किरण क्या सॉरी क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है। भाई आपतन कोण के बराबर हुआ, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। क्या है बच्चों डिफिनेशन, यहां देख लो कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाता है। कहने का मतलब इसे किससे इग्नोर करते हैं बच्चों, इसे सी से निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है बच्चों। आई का मान या सी को कब हम कहेंगे, आई को सी कब बोलेंगे, जब आर का मान कितने अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, तब उस आई को हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, सी बोलते हैं। बात आ रही समझ में, दोबारा समझते हैं बच्चों। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटकर चली जाती है। क्यों हटकर जाती है, क्योंकि सघन माध्यम है तो माध्यम के कण बहुत पास होते हैं, जिससे प्रकाश के कण की चाल धीमी होगी, और जैसे ही विरल माध्यम में जाते हैं माध्यम कण दूर होते हैं, वो अविलंब से दूर हटके चले जाते हैं। अगर इस आई का मान बढ़ाते जाए तो आर का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाए, क्योंकि स्नेल ने पहले ही बता दिया कि दोनों के ज्याओं का जो अनुपात है सदैव नियत होना चाहिए। तो आई का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान भी जाहिर सी बात है बढ़ता गया। अब आई का मान बढ़ाते गए, आर का मान बढ़ता गया। एक कंडीशन ऐसी आएगी, आई का मान बढ़ाते हम इतना कर देंगे कि आर का मान बढ़ते कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश। जब आर का मान 90 अंश हो जाएगा, उस कंडीशन में आई को तब हम क्या बोलेंगे, सी अर्थात क्या, क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक, तो डिफिनेशन क्या होगी बच्चों, क्रांतिक कोण जो है सघन माध्यम में बना आपतन कोण। किस माध्यम में बना है, सघन माध्यम में, किसके बराबर, आई के इक्वल है। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बना जो अपवर्तन कोण का मान है वो कितने अंश हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। निरूपित करते हैं बच्चों सी से। ठीक, तो आइए इसके बाद चर्चा कर लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। बच्चों इसका कुछ भाग तो परावर्तित भी होता है, अगर हम दिखाएं तो कुछ भाग का अपवर्तन हुआ। भाई ये समतल है तो जाहिर सी बात है कुछ भाग इसका परावर्तित भी होगा, जाहिर क्लियर है कि कुछ भाग इसका क्या होगा, परावर्तित होगा। तो आइए इसी के बारे में आप चर्चा कर लेते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है।
तो बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन बच्चों क्या हो रहा था कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल या पालीदार या चिकने तल पर पड़ती है तो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो उस घटना को बच्चों बोलते थे कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट हो रहा है, किरणें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो बच्चों इसी फिगर को हम दोबारा ड्रा करते हैं। क्या हुआ था कि ये आपतित किरण थी, ये नॉर्मल आपका अभिलंब है। तो यहां से अगर ये सघन माध्यम है बच्चों, एक ऐसा माध्यम है, विरल माध्यम है बच्चों, जाहिर सी बात है जैसे ही प्रकाश किरणें सघन से विरल में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटके जाती है। अब यहां से ए क्या हुआ आपका आई, ए क्या हुआ बच्चों आर हुआ, इसका मान और हम बढ़ाए, मान लीजिए आपतन कोण का मान हमने और बढ़ा दिया, आई को यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों बढ़ा दिया, आई का मान बढ़ा दिया गया। तो जाहिर सी बात है बच्चों आर का मान भी क्या हो जाएगा, आर का मान भी क्या हो जाएगा बच्चों, जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। सपोज करिए और इसको हम बढ़ा देते हैं, बढ़ाते गए एक कंडीशन ऐसी आती है कि आपका जो आपतन कोण है ये आई हुआ आपका, ये जो कोण है आपका वो क्या हो जाता है आर इज इक्वल टू 90 अंश हो जाता है। लेकिन अगर आई का मान और बढ़ाया गया, आई का मान बढ़ाते गए उस कंडीशन में आर इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 90 अंश हो गए। लेकिन अगर आई का मान और हम बढ़ाते जाएं, आई का मान जितना अधिक बढ़ाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि प्रकाश की किरणें अपवर्तित ना होकर के पूरी तरह से क्या हो जाएंगी परावर्तित हो जाएंगी, है कि नहीं। तब ये आपका आई है, ये क्या हो जाएगा बच्चों आर हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में प्रवेश कर रही हैं तो जाहिर सी बात है अभिलंब से दूर हट के अपवर्तन के पश्चात किरणें जाती है और आई का मान जितना बढ़ा रहे हैं आर का मान भी उतना बढ़ता गया। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आई का मान बढ़ाते बढ़ाते आर का मान 90 अंश हो गया। फिर भी अगर हम आई का मान बढ़ाते हैं तो प्रकाश की किरणें अपवर्तित ना होकर के पूरी तरह से केवल क्या होती है परावर्तित हो जाती है। इस घटना को ही बच्चों क्या बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ अपवर्तन तो नहीं हो रहा बच्चों, आई का मान बढ़ाते गए, अब यहाँ 90 अंश में था, इसके बाद और इसको हम बढ़ा दिए तो ये अपवर्तित ना होकर के पूरी तरह से क्या हो रहे हैं केवल परावर्तित हो रही है। तो इस घटना को ही हम बोलते क्या है बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। तो बच्चों डिफिनीशन पे अगर हम चर्चा करें तो डिफिनीशन भी आइए लिख देते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या बच्चों कि आपतन कोण, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, इतना बढ़ाते जाएं कोण का मान और बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी होती है कि प्रकाश की किरणें पूरी तरह से परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती हैं। इस घटना को
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कि अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। एक कंडीशन ऐसी आती है आई का मान बढ़ाते कि जो प्रकाश की किरणें अपवर्तित हो रही थी वो टोटली क्या हो जाती है, परावर्तित होने लगती है। तब उस घटना को, उस स्थिति को ही हम क्या बोल लेते हैं बच्चों कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बोला जाता है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध क्या होता है। तो यदि आपको आज का ये वीडियो सब अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रॉब्लम